अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हाथों पर अगर गलती से एल्फी लगे और फिंगर इस तरह से स्टिक हो जाएं या फ्रिज से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगे या पैन हो जाए बहुत ही गंदा, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम बाहर हमें बड़ी टेंशन दे देते हैं। इस तरह इस महंगाई के दौर में अपनी वेस्ट चीज़ों को यूज़ करते हुए हम कैसे बचत कर सकते हैं, तो इस सब में मेरी ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही यूजफुल। इसके साथ ही आज की वीडियो में कुछ वायरल हैक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कितने यूजफुल हैं। तो चलिए फिर शेयर करती हूँ आपसे इन सुपर हैक्स का पार्ट 2। किसी भी चीज को जोड़ते हुए अगर हाथों पर गलती से एल्फी लग जाए ना, तो उसे उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और सम टाइम तो इस तरह से जोड़ते हुए हमारी फिंगर्स वगैरह भी स्टिक हो जाती हैं, जिससे बड़ी परेशानी होती है। जैसे कि अभी अपने ईयर रिंग को जब मैं सेट करने लगी तो मेरे हाथों पे भी एल्फी लग गई थी और आप देख सकते हैं कि फिंगर फुली स्टिक हो गई हैं। तो अगर आपके साथ भी कभी गलती से ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है कि एक बाउल में आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है और फिर जो आपकी फिंगर्स या स्किन जहाँ पर एल्फी स्टिक हुई हो ना, वहाँ पर आपने थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप लगा देना है। तो मैं लेमन मैक्स यूज़ करती हूँ, मैंने यही लगा दिया था और फिर आपने अपने फिंगर को पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। तो 2-3 मिनट के अंदर ही एल्फी जो है वो उतरेगी और आपकी एक तो फिंगर जो स्टिक हुई थी खुल जाएंगी। और अगर स्टिक ना भी हो, वैसे ही हाथों पे एल्फी लग जाए, तो उसको भी आप इस तरह से बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं। सम टाइम फ्रिज खोलने पर बहुत ही बुरी स्मेल आती है, जो कि फिर जहाँ फ्रिज रखा हो ना इर्द गिर्द पे फैल जाती है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप एक बाउल लें, उसमें आप 3 to 4 टेबलस्पून के करीब डालें बेकिंग सोडा और इसे रख दें अब फ्रिज या फ्रीज़र में जहाँ से स्मेल आ रही हो। और अगर इसको मज़ीद इफेक्टिव बनाना है ना, तो फिर आप ले लीजिए एक स्पंज, इसे डालिए बाउल में, ऊपर से इसके ऊपर पानी डालिए ताकि अच्छे से वेट हो जाए और फिर उसके ऊपर आप 1 या 1.5 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डाल के उसे रखते हैं फ्रिज या फ्रीजर में। इससे स्मेल खत्म हो जाएगी और तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद इसको आप चेंज कर दिया करें। जैसे कि आपको पता है कि आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में जब हम इस तरह स्पाइसेस वाले बॉक्स ओपन करते हैं ना, और फिर अगर ये पूरा पैकेट यूज़ ना करें, इसको ऐसे ही रख दें, तो उसमें सुसरी और कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका तो यह है कि हम इनको फ्रिज में स्टोर करके रखें। लेकिन आपको पता है गर्मियों में वैसे ही फ्रिज और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रही होती है, तो स्पेस कम पड़ जाती है। इसका बेस्ट वे ये है कि आप इन्हें दोबारा से सील कर दिया करें। अब जाहिर बात है सीलर हमारे घरों में अवेलेबल नहीं होता, तो इनको आसानी से हम कैसे सील कर सकते हैं कि जहाँ से आपने पैकेट को ओपन किया हो ना, उस हिस्से को इस तरह से पहले आप फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आप एक टिश्यू पेपर रखें और फिर आयरन को गर्म करके टिश्यू पेपर को ऊपर इस तरह से रखते हुए उसके ऊपर फेरें। आयरन की हीट इन ओपन पैकेट्स को दोबारा से सील कर देगी। ये देखिए आपके सामने ही ओपन पैकेट को मैंने इस तरह से सील किया है और अब ज़रा सा भी अंदर जो मसाला है वो बाहर नहीं गिर रहा। अब आप इन्हें बेशक अपने किचन कैबिनेट में रखें, ये उसी तरह से लॉन्ग टाइम जितनी इनकी एक्सपायरी डेट है उस वक्त तक बिल्कुल सेव रहेंगे। अक्सर फ्रूट्स वगैरह के साथ इस तरह की हमारे घर में नेट आती है जो कि हमारे लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि ये जो नॉट लगी होती है ना, इसको आसानी से हम कैसे खोल सकते हैं। तो अगर कोई भी नॉट हो, चाहे किसी शॉपर की हो, इसकी हो, उसके लिए आपने इस तरह से टर्न करना होता है एक साइड को, और जब अच्छे से आप उसे ट्विस्ट कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये नॉट लूज हो चुकी होगी और आसानी से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस नेट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक स्पंज में और फिर हम देखेंगे कि स्पंज को हमें कहाँ यूज़ करना है। एक एंड से आपने इसको इस तरह से रोल करते जाना है और दूसरे एंड को आपने इस तरह से इसके ऊपर ट्विस्ट कर देना है। तो ये अब खुलेगी नहीं और फिर जी आपने इसको इस तरह इनसाइड टर्न करना है। तो बस ये देखिए जी, ये हमारे पास एक स्पंज तैयार हो चुका है। अब आपकी मर्जी है कि चाहे आप इसे बॉडी वॉशिंग स्पंज के तौर पे यूज़ करें या आप इसे बर्तन धोने के लिए यूज़ करें। जैसे कि हमारे नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, तो हार्ड वाला स्पंज हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ये सॉफ्ट स्पंजेस होते हैं, इनकी हेल्प से आप इनसाइड से भी नॉन स्टिक पैन को क्लीन कर सकते हैं। मेटल स्पंजेस जब हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो फंस जाती हैं बर्तन वॉश करते हुए और ख़ुद इनकी क्लीनिंग मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस स्पंज को क्लीन करना भी बहुत आसान है। तो देखा आपने कि थोड़ी सी समझदारी से ना सिर्फ हम वेस्ट चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना पैसा बचा सकते हैं, बल्कि अपने काम को भी आसान कर सकते हैं।
हमारे पास इस तरह की ग्लास की या प्लास्टिक की जो बॉटल्स या लॉन्ग जार्स होते हैं, उनके अंदर जब हम कोई भी सॉस या कुछ भी डाल के रखते हैं ना, उनको बाद में क्लीन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर हमारा हाथ नीचे तक नहीं जा पाता। तो इनको क्लीन करने का आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करती हूँ कि आप ले लें थोड़े से चावल, और ये देखिए 1 टेबलस्पून के करीब आप बॉटल के अंदर चावल डाल दें और फिर ऊपर से डालें पानी, और इस बॉटल को खूब हिलाइए। जब आप 1-2 मिनट हिलाएंगे तो जितना भी अंदर मटेरियल लगा होगा ना, बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा और आपको इन्हें अंदर से स्क्रब करने की, रब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पानी को अब आपने डायरेक्ट ही सिंक पे नहीं डाल देना, बल्कि इसे डालिए एक बाउल में, क्योंकि जो राइस है ना वो जब सिंक में डायरेक्ट आप डालेंगे तो ब्लॉक हो सकता है। तो इसलिए पहले बाउल में मैंने इसे डाला है। बॉटल तो आपने देखी कि अंदर से बिल्कुल साफ हो गई थी, तो अब इसे ज़ाहिर बात है सोप से भी वॉश करना है। तो या तो जब आप पानी डालें तो साथ ही लिक्विड डिश वॉशर डाल दें, अगर वो ना हो तो फिर आप इस तरह से स्पंज पे सोप लगाएं। क्योंकि ये थोड़े ब्रॉड मुंह वाला जार था तो इसके अंदर स्पंज आसानी से चला जाएगा, लेकिन हाथ एंड तक नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए आप फॉक इस तरह से स्पंज में लगाइए और फिर इसकी हेल्प से अब आप बॉटल को साफ कर लें। आप देख लें कि स्पंज अंदर कैसे टर्न हो रहा है और बॉटल अच्छे से क्लीन हो रही है। तो अगर आपके पास ऑयल बॉटल्स हों या कोई और बॉटल हो जिनकी नेक जो है वो बहुत ही नैरो हो, तो फिर आप उसमें लिक्विड डिश वॉशर ही यूज़ कीजिए, उससे अच्छे से साफ हो जाएगी। डेली बेसिस पे घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके होते हैं जिन्हें हमने डस्टबिन में ही फेंकना होता है, लेकिन ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। कैसे कि इनको हम प्लांट्स फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट फर्टिलाइज़र होते हैं ये। खासकर सब्ज़ मिर्चों की ये जो डंडियाँ होती हैं ना, ये तो पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। आपने इनको पानी में भिगो कर रखना है, फिर उस पानी का आपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर देना है। इससे जो फंगस या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे ना पौधों के ऊपर, जो उनको नुकसान दे रहे होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी जैसे ये मेरे पास कुछ डंडियाँ थी, बाकी के जो छिलके थे इनको मैंने पानी में डाल के रख दिया है। 2-3 घंटे इनको ऐसे ही मैं डिप रहने दूंगी। उसके बाद इस तरह हाथों से अच्छे से इन्हें मैं दबा दूंगी और फिर मैं अपने प्लांट्स को दे दूंगी। आपने देखा कि कैसे पानी का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है छिलकों के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छे हैं। तो अब 2-3 घंटे के बाद इस पानी को स्ट्रेन करके मैंने अपने प्लांट्स को दे देना है। इसी तरह से ये जो चावलों का पानी होता है जिसमें हम चावल भिगो कर रखते हैं ना, ये पानी भी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे भी आप ऐसे सिंक में ना गिरा दिया करें, बल्कि अपने प्लांट्स को दे दिया करें। पानी का ज़िया भी नहीं होगा और आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती जाएगी। गर्मियों में आपने एंट्रेंस डोर खोला नहीं और मक्खियां आपके घर में घुसने को तैयार होती हैं और किचन में तो फौरन ही पहुंच जाती हैं। ऐसा क्या ट्रिक यूज किया जाए कि मक्खियां किचन से दूर रहें? जैसे कि मेरा किचन जो है ना, उसका डोर टेरेस की तरफ खुलता है, तो जैसे ही डोर खुलता है मक्खियां अंदर आ जाती हैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया हुआ है कि मैंने एक लिया है जिपलॉक बैग, इसमें मैं डाल लेती हूँ पानी और फिर एल्युमिनियम फॉइल लेके उसका बनाती हूँ एक बॉल और इसके अंदर डाल के इसे विंडो पे हैंग कर देती हूँ। आप किसी शॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ फिल कर लें आप शॉपर को, अंदर ये बॉल डालें और फिर रबर की हेल्प से या किसी भी डोरी की हेल्प से इसको विंडो पे हैंग कर दें। एक्चुअली होता क्या है कि जब सनलाइट इस शॉपर पे पड़ेगी तो एल्युमिनियम फॉइल से रिफ्लेक्ट होगी और मक्खियों की आइज़ पे पड़ेगी, जिससे वो भागेंगी। तो इस तरह से आप मक्खियों को अपने किचन से दूर रख सकते हैं। इसी तरह से मक्खियों को दूर रखने के लिए आप विनेगर लेके उसे एक स्प्रे बॉटल में डालें, उसमें पानी मिक्स करें और उसको अगर आप अपने काउंटर टॉप पे स्प्रे कर देंगे ना, तो उससे भी मक्खियाँ किचन से दूर रहेंगी। इस तरह से पोछा लगाते हुए अगर आप बकेट के अंदर थोड़ा नमक भी शामिल कर लेंगे ना, तो उससे भी मक्खियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी। चलिए अब आपसे शेयर करती हूँ कुछ वायरल हैक्स। जैसे कि मुझे अपने ये पैन को क्लीन करना था, क्योंकि इसकी बैक साइड पे काफ़ी टफ से स्टेन लगे हुए थे जो कि नहीं उतर रहे थे। तो मैंने सोचा एक वायरल हैक ट्राई करती हूँ, जिसमें इस तरह से आलू के पीस के ऊपर डालते हैं बेकिंग सोडा और फिर उसे किया जाता है पैन पर रब। तो मैंने इसी तरह रब किया, तो काफ़ी देर तक मैंने इसे रब किया। मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है, बस फास्ट कर दिया है कि आप ही देखें। तो मुझे कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अब क्योंकि मुझे पैन तो क्लीन करना ही था, तो इसलिए मैंने इसी आलू के ऊपर फिर लगाया डिश वॉशिंग सोप। तो जब मैंने इसको लगाया ना, तो मुझे लगा कि स्टेन इस पर से कुछ हद तक उतर रहे हैं। फिर मैंने एक और मेथड ट्राई किया कि मैंने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा बेकिंग सोडा और फिर उसके ऊपर डाला विनेगर और फिर पोटैटो से रब किया, तो उससे जी काफ़ी हद तक स्टेन उतर गए थे। तो ये देखिए विनेगर और बेकिंग सोडा डालने के बाद फिर उसी तरह आलू से मैं रब करती गई और फिर जी हल्का सा मैंने डिश वॉशिंग सोप लगाकर स्पंज से क्लीन किया। तो काफ़ी हद तक जी पैन से स्टेन्स हो गए थे रिमूव। तो वो वाला हैक तो नहीं, लेकिन ये मेथड आप पैन की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और वायरल हैक मैंने देखा कि दूध अगर एक कप से दूसरे में डालना हो और वो नीचे गिरता हो, तो आप स्पून के जरिए डालें, वो नहीं गिरेगा।
तो मेरी समझ में तो ये हैक बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि अगर सिंपली हम एक कप से दूसरे कप में डालें तो मेरे ख्याल में उतना नहीं गिरेगा जितना इस स्पून के ज़रिए बाहर गिर जाएगा। तो ये पानी के ज़रिए मैंने आपको ट्राई करके दिखाया है। बहरहाल अगर आप में से किसी ने ट्राई किया हो तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक और वायरल हैक मैंने देखा था कि अगर चेन में इस तरह से नॉट लग जाए और वो ओपन ना हो रही हो तो उसमें आप सेफ्टी पिन डालें और फिर उसे इस तरह से हाथ में लेके ज़ोर से हिलाएं। एक आध मिनट जब आप हिलाएंगे तो चेन की ये जो नॉट्स होंगी ये खुल जाएंगी। तो हुआ ये कि वो जो पहले वाली नॉट थी वो तो कुछ हद तक खुल गई इससे, लेकिन एक आध और नॉट तो ज़रूर लग ही जाती है। तो कुछ हद तक ये हैक जो है वो ठीक भी है और कुछ हद तक नहीं भी। तो आप में से भी अगर किसी ने ट्राई किया हो तो मेरे साथ इसका रिजल्ट भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आपसे अपना एक यूज़फुल हैक शेयर करती हूँ। हमारे घर में और किचन में स्पेशली छोटी सीजर्स होती हैं जिनको हम काफ़ी यूज़ में लाते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम इनकी शार्पनेस जो होती है ना वो कम हो जाती है। तो इनको शार्प करने के लिए या तो आप एल्युमिनियम फॉइल का एक पीस ले लें और उसे बार बार इस सीजर से कट करें तो ये शार्प हो जाएगी। एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मेडिसिन के जो खाली रैपर होते हैं अक्सर घरों में खाली होते रहते हैं, इनको लें और सीज़र से इसको बार बार काटें। फुल आपने इस तरह से काट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में, तो सीज़र इससे शार्प हो जाएगी। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके घर में पेचकस तो होगा ही, बस उसके रॉड के ऊपर इस तरह से आपने सीज़र को तेज़ी से फेरना है, इससे भी सीज़र हो जाएंगी शार्प। तो आपको सीज़र को शार्प करवाने के लिए अब कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बस ये थी जी आज की कुछ टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।